किसे है आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है, लगता है कि यहाँ से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो, अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। ये खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि ये खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं करनी, भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन यही है कि वहां गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहां पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि काम जब करेगा अपने पत्रकार वाला तो बवाल मच जाएगा। सर, मेरा प्रश्न सिर्फ साधारण सा प्रश्न है, आपके अनुसार डर की परिभाषा क्या है? मेरी टीचर ने कहा था, नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन साधारण नहीं होता है। ये डर से उबरने के 10 कारण क्या हैं, डर की परिभाषा क्या है, ये सब किताबें बाबा रामदेव ही लिख सकते हैं। बहुत मुश्किल है। मेरा डर अलग है, आपका डर अलग है। आपकी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, मेरी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, लेकिन फिर भी हम एक समय में हैं, तो आपकी चिंताएं, मेरी चिंताएं कहीं जाकर जुड़ती हैं। तो अगर हम उस डर को समझें तो जो सार्वजनिक रूप से जिसकी वजह से आप प्रभावित हैं, हम प्रभावित हैं, तो वो हम दूर कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत चिंताएं हैं, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो उससे आपको लड़ना पड़ेगा। वहां आपकी लड़ाई बिल्कुल अकेले की लड़ाई हो जाती है। लेकिन जो सार्वजनिक चिंताएं हैं, जिसको लेकर कोई बोल नहीं रहा है, वहां हमारी और आपकी लड़ाई साझे की हो जाती है। लेकिन अभी आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए कहते हैं, तो ये अंतर हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेकिन वो आपने ये नहीं पूछा कि आप 0 टीआरपी क्यों कहते हैं। उसकी भी कहानी है। कोई नहीं कहता कि मेरी दुकान चल नहीं रही है। जैसे बड़े सेठ ने कहा ना कि जो क्रेडिबल मीडिया बनाने के लिए कॉस्ट नेग्लिजिबल है, तो उनके लिए तो बहुत पैसा है, तो वो चवन्नी के बराबर का खर्चा है। पर आप उस कार्यक्रम को नहीं पहुंचने देने के लिए लोगों तक जो तरीके आजमाए गए, उन तरीकों पर आधिकारिक रूप से तो उस चैनल को बोलना था, ठीक है, केबल से गायब कर देना, जब मेरा टेलीकास्ट हो रहा है आवाज़ गायब कर देना, तस्वीरें गायब कर देना, बहुत राज्यों में अलग अलग बिजनेस के जायज़ कारणों को बताकर केबल से गायब कर देना, किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं पूरा वहाँ गायब कर देना, तो नहीं पहुँचने देने को मैं उसको कहता था कि 0 टीआरपी है। लेकिन तब भी लोग देखा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने एक चुनौती थी कि मैं कहूँ या ना कहूँ। लेकिन एक फेसबुक पर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो लोग मेरे साथ हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि और भी लोग मेरे साथ हैं। और अब ये लड़ाई ज़्यादा पब्लिक की हो गई है, मेरी भी है,
तो उस रिवायत के हिसाब से बोला, लेकिन टीआरपी के लिए नहीं बोला कि यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा और यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा। वो 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने 40 लाख ने सब नहीं देखे हैं, तो उसके अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो टीआरपी बहुत कम है। तो मंचों की फितरत यही होती है कि वो लोगों को बदलते रहते हैं, तो इसलिए आप मंचों का कद्र किया कीजिए, उनके समय का आदर किया कीजिए, फिर बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी। इसको परमानेंट कभी मत समझिए। धन्यवाद।